हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, सीरीज का ये 8वां वीडियो है, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए ये सेट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट को सॉल्व कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोज को जरूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियोज आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिट होता है, तो आप सारे वीडियोस को जरूर देख लें। और आज का ये सेट 8 यानी कि आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केवल ग्राफ के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आरपीएफ के साथ साथ लगभग सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में ग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। तो आप ग्राफ के प्रश्नों को जरूर समझेंगे, और ऐसे प्रश्नों को यदि आप नहीं कर पाते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिया रहता है, उसके बाद ऊपर में कुछ जानकारी लिखा रहता है, उसके बाद उसमें प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो पहले हम लोग दिए हुए जानकारी को पढ़ते हैं। तो पहले देखिए, निर्देश दिया गया उसे हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों और सफल हुए कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसी ग्राफ में क्या है कि आपका एक डेटा जो दिया गया है, और वही डेटा के बारे में ऊपर जानकारी लिखा गया है, ठीक है। और प्रश्न भी इसी से पूछा है। अब प्रश्न जो पूछता है, यहाँ पे चलिए देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा है। तो बोला है कि यदि 2002 में कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 1,08,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। यानी कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि 2002 में कुल सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या 1,08,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या को पूछा है, ठीक है। तो आप देखते चलेंगे कि ऊपर में ये जो नंबर लिखा गया है, ठीक है, और वही इधर फिर परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परसेंट में वैल्यू दिया है। जैसे कि देख सकते हैं 2001 में 58%, 2002 में 72%, 3 में 83%, 4 में 81%, 5 में 76% और 6 में 66% है। अब ये जो परसेंट है वो क्या है कि सफल विद्यार्थियों का परसेंट है, ठीक है। तो प्रश्न में देखेंगे कि 2002 में कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 1,08,000 है, और परसेंट में देखे तो ये 72% है, यानी कि 72% का ही वैल्यू 1,08,000 है। तो आगे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 1,08,000 ये जो है वो किसका वैल्यू है, ये 72% का वैल्यू, ठीक है। तो क्या बोला है कि 2002 परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना परसेंट होगा, तो अपने आप में कुल संख्या 100% होता है, तो इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसे सॉल्व करेंगे, तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए 72 से 108 को काटते हैं, ठीक है। पहले एक बार में काटेंगे तो 72, उसके बाद फिर बच जाएगा कितना 36, फिर एक ये जीरो बैठा देंगे, 6 पचे 30 और 12 पचे 60, यानी कि 360 ये 5 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है। 360 ये कट गया, यानी कि यहाँ तक ये कट गया। अब यहाँ पे इससे 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ गुना होने के बाद ये टोटल 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 पर 4 जीरो बैठा देंगे, यानी कि 1,50,000, ठीक है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 1,50,000। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं 1,50,000, या और यही इस प्रश्न का ये सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 1,50,000 है, ठीक है। तो चलिए, ये समझ आने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फिर से देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ क्या है कि किसी किसी में केवल एक सिंगल लाइन, जैसे कि ये ग्राफ गया है, ठीक है। किसी किसी में डबल लाइन भी होगा तो वो भी आएगा प्रश्न। अभी फिलहाल एक लाइन का है, तो हम लोग इसे देखते हैं। डबल लाइन का आएगा तो उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो जानकारी दिया उसे हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न पंक्तियाँ परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है, जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है, ठीक है। यही है कि 2001 से 2006 तक का जानकारी दिया गया है। अब जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे। क्या है कि यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी, तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। फिर से इसमें ही वैसा ही प्रश्न पूछा गया है कि यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी कब, तो 2002 में। अब यहाँ से 2002 देख सकते हैं कि इधर से जो दिया गया है परसेंटेज में वैल्यू, वो 2002 में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये कितना है, तो 48% है। ये परसेंट में 48% वैल्यू है, और टोटल संख्या में 72,000 है, ठीक है। तो फिर से इसे वैसा ही कर देंगे कि ये जो 72,000 है उसे हम लोग 48 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 1% का वैल्यू आ जाएगा, और उसमें बोला है कि 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि 2002 में कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, ये 100%, तो 100% से गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी। अब चलिए, इसमें भी जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे हम लोग गुना कर देंगे, तो ये परसेंट से पहला ये परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चूंकि टोटल संख्या निकालना है, तो परसेंट तो रहेगा नहीं, तो इसके लिए अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो यहाँ भी चलिए, ये एक बार में कट गया 72, ठीक है। तो एक बार में कटने के बाद ये कितना बचा, फिर यहाँ पे 12 में 8 जाएगा, तो ये 4 बचेगा, और 6 में
4 जाएगा तो 2 यानी कि 24, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 48 कितना बार में जाएगा तो 40 बचे 200 और 8 बचे 40 यानी ये भी 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो 48 से फिर ये 5 बार में 240 से कट जाएगा, ठीक है। कितना बार में 5 बार में गया। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 2 जीरो यहाँ बचा और 2 जीरो यहाँ बचा और दोनों मिला करके 4 जीरो हो गया, ठीक है। तो 4 जीरो हो जाएगा यानी कि 15 के बाद 4 जीरो 1,50,000। तो देख सकते हैं कि इस प्रश्न का भी जो सही आंसर है वो कितना है 1,50,000। तो देखिए ये प्रश्न भी उसी तरह से था, बस पूछने का कुछ अलग तरीका था लेकिन प्रश्न सेम ही था, ठीक है। तो इसका भी जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 1,50,000। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन पीछे हम लोग किए थे, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि इसमें 2-2 लाइन दिया गया है, ठीक है। ग्राफ में 2-2 लाइन दिया गया है, एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू है। तो चलिए इसे भी पढ़ेंगे कि निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में 2001 से 2006 के दौरान कंपनियों x और y द्वारा निर्मित वाहनों का विवरण दिया गया है हज़ार में, यानी कि जो भी वैल्यू दिया गया है वो हज़ार में दिया गया है, ठीक है। और x और y 2 का वैल्यू दिया गया है जो कि वाहन निर्माण कंपनी के बारे में बोला है, ठीक है। तो प्रश्न अब क्या पूछा है, यहाँ तक तो हम लोग जानकारी जो दिया था वो पढ़ लिए, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा, यानी कि दोनों दिए गए वर्षों में यहाँ जो टोटल 6 वर्ष दिया गया है, जैसे 2001, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल में से बोला है कि कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो x का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से y का वैल्यू ये टोटल जोड़ करके घटा देंगे, तब देखेंगे कि कितना वैल्यू आता है, ठीक है। चलिए यहाँ से x को जोड़ करके x का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे y को जोड़ करके y का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए x को यहाँ पे जोड़ देते हैं कि कितना आ जाएगा 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, 26 का 6 2 बच गया, ठीक है। 2 और 2 4, 1 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15 1 16, ये 166 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए y को जोड़ते हैं तो 9 9 18 और 4 22, 22 और 1 23 का ये 3 हो जाएगा, 2 बचा, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 3 17 और 2 19, कितना हो गया 193, ठीक है। आगे अंतर पूछा है कि कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा, ठीक है। तो आगे हम लोग इसे दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 193 में 166 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 में 6 जाएगा तो 7 बचा, 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी कि कितना बचा 27 बचा, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही पूछा था कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा, यानी कि यहाँ से x का टोटल जो हम लोग जोड़े तो कितना आया 166 आ गया और y का टोटल हम लोग जोड़े तो कितना आया 193। अब 193 में 166 माइनस कर दिए तो बचा कितना 27, यानी कि यही अंतर कितना 27, ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देख सकते हैं कि ग्राफ के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यदि ये 2 ग्राफ वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न देखेंगे, इसमें भी कुछ निर्देश दिया गया है, उसे पढ़ लेते हैं कि निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में 2001 से 2006 के दौरान कंपनियों x और y द्वारा निर्मित वाहनों का विवरण दिया गया है हज़ार में, ठीक है, यानी हज़ार में दिया गया है। फिर बोला है कि निम्न में से किस कंपनी x और y के उत्पादन में अंतर न्यूनतम है, ठीक है। इससे पहले प्रश्न जो सॉल्व किए थे वैसा ही प्रश्न है लेकिन इसमें कुछ पूछा अलग है, ठीक है। तो बोला है कि कौन से वर्ष में x और y के उत्पादन में अंतर न्यूनतम है, यानी कि घटाने पे छोटा से छोटा संख्या आना चाहिए, ठीक है, यानी कि अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। उसी तरह से 2001 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, अब सारे में हम लोग देखेंगे कि x का यहाँ पे उत्पादन यहाँ पे 23 है और यहाँ 21 है, ठीक है। अब 23 में 21 घटाएंगे तो ये इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो पहला का अंतर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 2002 में यहाँ पे 27 है और y में 30 है। अब यहाँ पे चलिए 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं 2003 में तो 35 और 40 का है, ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा 5 का आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे 2004 में तो ये 48 और 39 का है, ठीक है, तो इसका अंतर 9 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे 2005 में तो ये 13 और 29, इसका अंतर 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं 2006 में तो इसमें 20 और 34 का है तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा क्या था कि अंतर न्यूनतम हो, यानी कि अंतर सबसे कम हो। तो अंतर सबसे कम ये पहला में आया है 2 आया है, ठीक है, बाकी सब इससे बड़ा है। तो सबसे कम जो आया है वो कौन सा आया है 2001 में, ठीक है। कौन से साल में आया है 2001 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी देख सकते हैं 2001 इसी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल ग्राफ के 4 प्रश्नों को सॉल्व किए जिसमें से कि सिंगल लाइन और डबल लाइन का भी ग्राफ था, ठीक है। तो एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है सिंगल लाइन और डबल लाइन से ही। तो आप कितने लोगों को समझ में आ गया आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के एक पूरा मैथ का पेपर लेके आएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रश्न कैसा पूछा था, जो कि इन सारे सेट में आपको प्रश्न करवाए गए हैं।
तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।